Assalamu alaikum dear friends, students, learners. Today we are going to learn about adverb. इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के टॉपिक्स कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे adverb. A word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb. An adjective, a phrase or an other adverb. Yeah, an adverb adds something to the meaning of any part of a speech except a noun or a pronoun. Adverb क्या है? ये मोस्टली मीनिंग में इजाफा करता है वर्ब के, दूसरे एडवर्ब के या एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है। या कुछ बुक्स में लिखा होता है कि सिवाय नाउन और प्रोनाउन के ये हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग में इजाफा करता है। मतलब ये किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। जैसे काइंडली एडवर्ब है, इनक्रेडिबली, जस्ट, इन, आउट, टू, वेल, बैडली, क्विकली, हार्ड, फास्ट, हियर, देयर, नियर, लेट, अगो, नाउ, येट, टुडे, often, twice, always, seldom, surely, very, why, now, when, etc. तो ये वर्ड्स एडवर्ब्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है तो यही वर्ब एडवर्ब है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है ना वो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है और कौन सा नहीं है। तो ये हर वर्ड मुख्तलिफ कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से यूज़ होता है, इसीलिए ये एडवर्ब के बारे में अभी ये वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। उसके अलावा है कॉमन मिड सेंटेंसेस एडवर्ब। जो कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमेशा सेंटेंस में यूज़ होते हैं, मगर सेंटेंस की प्लेस क्या होनी चाहिए तो उसमें भी इनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। द एडवर्ब्स इन द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। जो ये एडवर्ब्स हैं वो सेंटेंस की जो है ना मिडिल में यूज़ होते हैं। व्हेन दीज एडवर्ब्स अकर इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस दे हैव अ स्पेशल पोजीशन। जब भी ये सेंटेंस की मिडिल में यूज़ होते हैं तो उनकी पोजीशन वगैरह एक ख़ास होती है। अब कुछ वर्ड्स पे हमने एस्ट्रेक का निशान दिया हुआ है। एस्ट्रेक का मतलब है कि these adverbs and asterisk sometimes also occur at the beginning or end of a sentence. एस्ट्रिक वाले एडवर्ब्स आप सेंटेंस की स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस की एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव एडवर्ब्स हैं एवर, ऑलवेज, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, समटाइम्स, ओकेजनली, ऑलरेडी, फाइनली, जस्ट, प्रोबेबली। तो ये हमेशा पॉजिटिव मीनिंग शो करने के लिए ये एडवर्ब्स यूज़ होते हैं। और सेल्दम, रेयरली, हार्डली एवर, ऑलमोस्ट नेवर, नेवर, नॉट एवर, तो ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग देने के लिए एडवर्ब यूज़ होते हैं। अब देखें 3 मैंने सेंटेंस लिखे हैं, उसमें मैंने सिर्फ एडवर्ब की जो है ना वो पोजीशन चेंज की है। पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे आई समटाइम्स गेट अप एट 6:30, मैं कभी कभी उठता हूँ 6:30 बजे। अभी ये आई समटाइम्स गेट अप, अब ये गेट अप से मतलब वर्ब से पहले यूज़ हुआ तो इसकी माना क्या है कि आई समटाइम्स गेट अप एट 6:30। यहाँ पे उठने को ये मतलब उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तरजीह दे रहा है कि मैं कभी कभी 6:30 बजे उठता हूँ। अब ये उठना है सिर्फ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है समटाइम्स आई गेट अप एट 6:30, मतलब कभी कभी मैं 6:30 बजे उठता हूँ, बाकी सारे सोए होते हैं। अभी ये सब्जेक्ट को स्ट्रेस दे रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में कि समटाइम्स आई गेट अप एट 6:30, मतलब कभी कभी 6:30 बजे मैं उठता हूँ, बाकी सारे सोए होते हैं। तीसरा दूसरा सेंटेंस है आई गेट अप एट 6:30 समटाइम्स। अभी यहाँ पे टाइमिंग को फिर ये स्ट्रेस दे रहा है कि मैं कभी कभी 6:30 बजे उठता हूँ, वरना 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे या कोई भी टाइम हो। तो जब भी आप टाइमिंग के लिए मेंशन करें तो फिर ये उस टाइमिंग के साथ समटाइम्स एंड में यूज़ होगा। तो अभी ये टाइमिंग को स्ट्रेस दे रहा है। पहला क्या था, आई समटाइम्स गेट अप एट 6:30, मतलब मैं कभी कभी 6:30 बजे उठता हूँ वरना मैं सोया होता हूँ। समटाइम्स आई गेट अप एट 6:30, कभी कभी मैं
साढ़े 6 बजे उठता हूँ, बाकी सब सोए होते हैं। आई गेट अप एट 6:30 समटाइम, मतलब कभी कभी मैं 6:30 बजे उठता हूँ, वरना मोस्टली मैं लेट उठता हूँ। तो ये थी एडवर्ब की पोजीशन चेंज करने से सेंटेंस की मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो ये कॉमन मिड सेंटेंस एडवर्ब्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू।